माँ माँ, ये देखो, मैंने कुंद पुष्पों की कितनी सुंदर माला गूंथी है। अरे अरे वाह! क्या हमारी पुत्री देवयानी इतनी बड़ी हो गई है कि इतनी अच्छी माला गूंथ सके? पिता श्रेष्ठ, आप तो सदा मुझे छोटी बालिका ही समझते हैं। पुत्री देवयानी, माता पिता के लिए बालक कितने भी बड़े हो जाएं, बालक ही रहते हैं। हाँ, माँ, मैं इसे कहाँ लगाऊं? इसे मेरे केशों के साथ गूंथ दो। अच्छा। आओ पुत्री, तुम भी भोजन कर लो। पिताश्री, मैंने भोजन कर लिया है। माँ, मैं अपने लिए माला बनाकर लाती हूँ। क्या बात है स्वामी? प्रातः काल से आप चिंता मग्न दिखाई दे रही हैं। क्या आप हमारी पुत्री देवयानी को लेकर चिंतित हैं? जयंती, हमारी योग्य पुत्री देवयानी को लेकर मुझे किस प्रकार की चिंता हो सकती है? स्वामी, आपको कभी इतना उद्विग्न नहीं देखा। आप निश्चित ही कोई बात हमसे छुपा रहे हैं। जयंती, ये कर्तव्य का ज्ञान है। कर्तव्य का ज्ञान? हाँ जयंती, आज प्रातः भोजन के समय देवयानी को तुम्हारे केशों में माला गूंथते देख मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। ये कर्तव्य एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति है स्वामी। पुत्री के विवाह को लेकर आपका चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु पुत्री देवयानी के लिए आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। पुत्री देवयानी के वर स्वरूप योग्य से योग्य युवक स्वयं विवाह के लिए लालायित होगा। जयंती, इस समय मेरे हृदय में केवल देवयानी के विवाह की चिंता नहीं है। पुत्री देवयानी के विवाह के अतिरिक्त अन्य कौन सी चिंता है आपको स्वामी? जयंती, तुमसे विवाह के उपरांत एकांतवास करते हुए कितना अधिक समय व्यतीत हो गया है। सत्य तो यह है जयंती कि तुम जैसी पत्नी और देवयानी जैसी पुत्री पाकर मैं तो दैत्य गुरु का कर्तव्य ही भूल गया। जीवन के लिए परिवार के प्रति किया गया आपका कर्म भी तो अनावश्यक नहीं है स्वामी। जयंती, जीवन में कोई भी कर्म अनावश्यक नहीं होता। प्रत्येक कर्म अनिवार्य तथा आवश्यक है। हमारे मार्गदर्शन के बिना बेचारे असुर न जाने कहां-कहां भटक रहे होंगे। अब हमें अपना अज्ञातवास त्याग कर शीघ्र ही आश्रम पहुंचना है। जयंती, क्या तुम इस बात की इच्छुक नहीं कि हम आश्रम पहुंचकर अपने कर्तव्य का पालन करें? स्वामी, आपकी इच्छा के समक्ष मेरी अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो आपको प्रिय है वही मुझे भी प्रिय है। किंतु क्या जयंती? मुझे चिंता केवल देवयानी की है स्वामी, कि इस वन प्रदेश में स्वतंत्र विचरने वाली वो लड़की आपके आश्रम व असुरों के बीच कैसा अनुभव करेगी। ये क्या माँ, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रिय पुत्री देवयानी, हम तुम्हें लेकर किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। मुझे लेकर? मैंने ऐसा क्या कर दिया पिता श्रेष्ठ? पुत्री, तुम्हें हमारे आश्रम चलना कैसा लगेगा? आश्रम? सत्य कहूँ? हाँ पुत्री, हमारे आश्रम लौटने का निर्णय तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। सत्य तो ये है कि इस एकांत वन प्रदेश में अकेले भटकते भटकते मेरा मन ऊब गया है। मैं स्वयं कई दिनों से सोच रही थी कि आप दोनों को अपनी इस उद्विग्नता से परिचित करवाऊं। पुत्री देवयानी, तुम्हें हमारे आश्रम का वातावरण अवश्य अच्छा लगेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को अनुभव करते हुए
अपने आश्रम जाने का निश्चय किया। किंतु जब शुक्राचार्य और देवताओं के हितों की रक्षा के लिए इंद्र के अनुरोध पर शुक्राचार्य बने बृहस्पति की भेंट होगी, तब क्या होगा? जब असुरों को इस सत्य का ज्ञान होगा, तब क्या होगा? क्या देवदानवों में पुनः युद्ध होगा? क्या वे पुनः एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे? इसका उत्तर तो केवल सर्वेश्वर शिव को ही ज्ञात है। दैत्य मित्रों, हिंसा का मार्ग त्यागने के लिए जो तुमने सौगंध ली थी, आज उसका अंतिम व तीसरा प्रयास पूर्ण हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय जयकार करनी है तो उस महान शक्तिमान भगवान शिव की जय जयकार करो, जिनकी कृपा से आज तुम अहिंसक बन गए हो। सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर की, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की। दैत्य मित्रों, तुमने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने जीवन को अमर बना लिया है। अब असुर नारियां वैधव्य को लेकर पीड़ित नहीं होंगी। अब तुम अंतिम कार्य के लिए प्रस्तुत हो। अंतिम कार्य? हाँ मित्र, अंतिम कार्य। संकल्प लेकर आजीवन हिंसा न करने का निश्चय करो। दैत्य गुरु, हमें शीघ्र अतिशीघ्र संकल्प कराएं। हाँ, हमें संकल्प कराएं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए संकल्प करें। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं कि आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार का त्याग कर हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार को त्याग कर सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, धूर्त पाखंडी बृहस्पति, तुमने हमारा रूप धारण कर अनादिकाल चेष्टा की है। हमारे महावीर असुरों को पथभ्रष्ट किया है तुमने, कायर बना दिया है इन्हें। किसी समय यहां से चले जाओ, अन्यथा हमारा शाप तुम्हें नष्ट कर देगा। इस मायावी को देखो दैत्य मित्रों, यह असुरद्रोही तुम्हें भ्रमित कर पुनः युद्ध में धकेल रहा है। हमारे मित्रता के ज्ञान, अहिंसा के संकल्प, सत्य, सदाचार, सत्कर्म को नष्ट करने का इच्छुक है ये। क्या तुम लोग इसी तरह अपने गुरु का अपमान देखते रहोगे? नहीं, कदापि नहीं। आप ही हमारे सच्चे गुरु हैं। दैत्य गुरु, हमने अपने गुरु को सदा आपके ही समान वृद्ध रूप में देखा है। ये युवा बनकर आया व्यक्ति अवश्य ही कोई मायावी है। ये हमारी वर्षों की साधना को नष्ट करने आया है। तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक यही हैं। तुम्हें इस वृद्ध पाखंडी ने भटका दिया है। सच्चे दैत्य गुरु यही है असुर वीरों, जो हमारे साथ आए हैं। हम तुम्हें नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाओ यहाँ से।
दुष्ट बुद्धिहीन भ्रमित असुरो, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि मेरा अपमान करने के कारण देवताओं से संग्राम में तुम्हारी पराजय होगी, दैत्य शक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम भीरुओं की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे। चलो जयंती। हे शिव शंकर, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दुख से मैं भी दुखी था, परंतु लोक कल्याण की इस लीला में मुझे भी अपनी भूमिका का निर्वाह अंत तक करना था। यही आपका आदेश था। हाँ, दुष्ट शत्रु देवताओं ने सदा की तरह हमारे साथ छल किया है दैत्य वीरों। इस अपराध के लिए हम दुष्ट देवताओं को क्षमा नहीं करेंगे महाबली। हम स्वर्ग का गौरव धूल में मिला देंगे। किंतु उससे पहले हमें अपने परम पूज्य दैत्य गुरु को ढूंढकर उन्हें मनाना होगा। हम अकारानी शापग्रस्त हो गए। चलिए महाबली, हम सब पूज्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ढूंढते हैं। चलो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, कृपा कर मुझे ये बताएं कि आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वरूप का अनुभव कैसा रहा? देवराज इंद्र, प्रपंच के मायाजाल का अनुभव कभी भी सुखद नहीं होता है, किंतु हमें इस बात का संतोष है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने पर ही हमने आपकी इच्छा की पूर्ति की है। भोलेनाथ का आशीर्वाद? देवगुरु, तब तो अवश्य आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या की शक्ति भी प्राप्त कर ली होगी, है ना? हमने जिसके साथ प्रपंच किया हो देवराज, उसकी सिद्धियां अथवा उपलब्धियां हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देवगुरु, आपने शुक्राचार्य का रूप तो धारण किया, किंतु उससे हमें क्या लाभ हुआ? देवराज, हमें प्रपंच के महाअंधकार में ढकेल कर भी आप संतुष्ट नहीं हुए। आपकी इच्छा क्या है? प्रश्न इच्छा अथवा संतुष्टि का नहीं है, प्रश्न कार्य का है, जो आपके द्वारा संभव नहीं हुआ। अब हमें ही कुछ करना होगा देवगुरु। पिताश्री, क्या बात है? आश्रम में घटी दुर्घटना से आप अब तक व्यग्र एवं उद्विग्न हैं। उसे दुर्घटना न कहो पुत्री, वो दुष्ट देवताओं का दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र था। तो क्या आप उस षड्यंत्र के प्रति उत्तर देने का विचार कर रहे हैं? घृणित एवं आपराधिक कार्य करने वालों के विरुद्ध विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती पुत्री। बृहस्पति ने हमारे प्रति अपराध किया है, अपराध मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्षमा करें स्वामी, आप लोगों की वार्ता के मध्य आने की इच्छुक नहीं थी, किंतु मन में एक जिज्ञासा उठ रही है। आपकी आज्ञा हो तो? अवश्य देवी। स्वामी, आप तो इस युग के महान विचारक हैं। आप इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में देव गुरु ने आपके असुरों को धर्म एवं सदाचार की शिक्षा देकर कुछ अनुचित नहीं किया। जयंती, पाखंडी बृहस्पति का हमारे सम्मुख आदर प्रदान न करो। स्वामी, क्रोध तो भक्त का शत्रु होता है। आप तो परम शिव भक्त हैं। आप ये विचार क्यों नहीं करते कि संभवतः देव गुरु बृहस्पति के इस कार्य के पीछे भगवान भोलेनाथ की ही प्रेरणा रही हो? पिताश्री, यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी अनुपस्थिति में इतने वर्षों तक असुर शक्ति को संगठित ना रखते, असुर आपके मार्गदर्शन बिना न जाने कितने उपद्रव करते।
संभव है देव शक्ति द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते, क्योंकि आपके न रहने पर तो उन्हें पुनः जीवित करने वाला भी कोई नहीं था। स्वामी, इस तर्क को शिव प्रेरणा मानकर आपका देवगुरु बृहस्पति के प्रति कृतज्ञ होना ही उचित होगा। त्राहिमाम, हमें क्षमा कर दें दैत्य गुरु। आपने सदा दैत्य शक्ति का उद्धार किया है, हमें अज्ञानी मानकर क्षमा कर दे दैत्य गुरु। दैत्य शत्रु बृहस्पति ने हमें भ्रमित कर दिया था। हमारी भुजाएं उस पाखंडी को दंड देने के लिए उतावली हो रही हैं। तुम सब ने अपने गुरु के प्रति गंभीर अपराध किया है। हमारा और तुम्हारा संबंध समाप्त हो गया है। नहीं गुरुवर, नहीं, हमें क्षमा कर दें। आपके बिना दैत्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो हो जाए। तुम सब ने अपने गुरु का अपमान किया है। चले जाओ यहां से, अन्यथा। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, आपको शाप देने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने अपराध के लिए पश्चाताप और ग्लानि से जल रहे हैं। देखते क्या हो सुरवीरों, उठाओ अपनी तलवारें और अपना अपना शीश स्वयं काट डालो। गुरु के बिना तो आत्महत्या करना ही उचित है। क्या करेंगे? हाँ, ठहरो। मैं तुम सबको क्षमा करता हूँ। दैत्य जाति के उद्धारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं गुरु माता जयंती की जय। चलिए दैत्य गुरु, अपने आश्रम चलकर हमारा मार्गदर्शन करें। चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की जय। दैत्य माता दिति की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य शक्ति की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की जय। ओम नमः शिवाय। असुर वीरों, तुम्हें सचमुच ही दुष्ट देवताओं एवं पाखंडी बृहस्पति ने छल करके भ्रमित कर दिया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम तुम्हें क्षमा करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुर शक्ति के उद्धारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की जय। दैत्य शक्ति की जय। माता जयंती। पवन देव, अब इन दुष्ट असुरों का दुष्चक्र पुनः प्रारंभ होगा। अब शुक्राचार्य इन्हें युद्ध का आदेश देंगे। मैंने आज से पूर्व असुरों को इतना उत्साहित कभी नहीं देखा है देवराज। पवन देव, ये उत्साह धूम्र तप से प्राप्त सिद्धियों का है। भगवान शिव ने इन्हें मृत संजीवनी के साथ साथ कई अन्य नई सिद्धियां भी प्रदान की हैं। वास्तविकता यह है कि शुक्राचार्य को प्राप्त मृत संजीवनी सिद्धि ही हम देवताओं की सबसे बड़ी शत्रु है। हाँ देवराज, मृत संजीवनी ही असुरों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है तथा बार बार जीवन प्राप्त कर युद्ध के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि शुक्राचार्य के रहते इन दुष्ट असुरों में मृत्यु का कोई भय नहीं है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा देवराज। अर्थात स्वर्ग कन्या आपकी पुत्री जयंती दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पत्नी बन गई है और अब वो उन्हें देवताओं से शत्रुता नहीं करने देगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की जय। दैत्य शक्ति की जयंती, ये जय जयकार नहीं सुन रहे हैं आप? अब वो पूर्ण रूप से दैत्यनी बन गई है। मुझे तो उस पर तनिक भी विश्वास नहीं। अच्छा होता कि मैं उसके जन्मते ही उसका स्वयं वध कर देता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, इस प्रकार क्षुब्ध होने से क्या प्राप्त होगा? देवर्षि, प्राप्त तो अब स्वयं देवता को ही करना होगा, कोई नया उपाय सोचकर। तब तो आप अपने गुरु बृहस्पति से परामर्श प्राप्त करें। देवगुरु बृहस्पति? इतने वर्षों तक व्यर्थ समय गंवाकर वे असुरों को धर्म कर्म का पाठ पढ़ाते रहे, किंतु उससे लाभ क्या हुआ देवर्षि? क्या लाभ हुआ? नारायण नारायण। ना तो वे असुरों को धर्म समझा सके और ना ही वो शुक्राचार्य से कोई सिद्धि प्राप्त कर सके। उनसे परामर्श ले? नहीं देवर्षि, हमें उनसे कोई आशा नहीं।
देवराज इंद्र, आप तनिक बुद्धि से काम लें। अर्थात यदि असुर के समान देवता भी मृत्यु भय से मुक्त हो जाएं, तो असुर आक्रमण करने से पूर्व असंख्य बार विचार करेंगे देवराज। ये कैसे संभव होगा देवर्षि? बहुत ही साधारण सी बात है देवराज। साधारण सी बात? अब देवर्षि, कृपा कर पहेलियां ना बुझाकर हमारी सहायता करें। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आज से पूर्व मैंने आपको इतना विनम्र कभी नहीं देखा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि संकट व्यक्ति को सत्य की अनुभूति करवा देता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, किंतु कृपा करिए मृत संजीवनी का मार्ग देवताओं को सुलभ करवा दें। इतनी साधारण सी बात आपके समझ में क्यों नहीं आ रही देवराज इंद्र? कि स्वर्ग का कोई भी व्यक्ति यदि मृत संजीवनी की सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो नारायण नारायण। आपका परामर्श बहुमूल्य है, परंतु ये संभव कैसे होगा? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अभी तक बृहस्पति पुत्र कच्छ की प्रतिभा को नहीं पहचान पाए। वो सभ्य, शांत और मेधावी शिव भक्त है। वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है, इसका अनुमान आप स्वयं नहीं लगा सकते। कच्छ? कच्छ? हाँ, युवा कच्छ। आप उनके पास ये सुझाव लेके जाएं और उनसे कहें कि स्वर्ग और स्वर्ग के देवताओं की सुरक्षा का भार अब उन पर है। तब आप देखें कि आप असुरों की चिंता से कैसे मुक्त हो जाते हैं। देवर्षि, कच्छ की स्वीकृति प्राप्त करने में आप ही हमारी सहायता करें। नारायण नारायण। नहीं वरुण देव, नहीं। मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ। गुरु अथवा गुरु पुत्र को शिष्य सुझाव दे, ये उचित नहीं। ये कार्य तो आप सरलता से संपन्न कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? ये असंभव है। देवगुरु, मैं असंभव को संभव बनाने ही आपके पास आया हूं। देवराज, ऐसी कठिन स्थिति में आप कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजने को कह रहे हैं? कठिन स्थिति? देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अहंकार देवगुरु से प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक हो रहा है। जब से देवगुरु शुक्राचार्य का रूप त्याग कर वापस आए हैं, तब से शुक्राचार्य की गतिविधि क्या आपसे छुपी है? ये कठिन स्थिति नहीं तो क्या है? ऐसे में कच्छ को भेजना उसकी मृत्यु को निमंत्रण देना है। मुझे इस प्रस्ताव पर आपकी स्वीकृति किसी भी मूल्य पर प्राप्त करनी है देवगुरु। स्वर्ग के लिए मृत संजीवनी अनिवार्य हो गई। देवराज, मृत संजीवनी विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कठोर तप एवं शिव कृपा से प्राप्त हुई। वो उसका ज्ञान किसी और को उपलब्ध नहीं करवाएंगे। अपने शत्रु पुत्र को तो कदापि नहीं। ये विचार आप मन से त्याग दें देवराज। देवगुरु, जो कार्य आप पूर्ण नहीं कर सके, उस कार्य को आपको अपने पुत्र से पूर्ण करवाना ही होगा। ये मात्र हमारी प्रार्थना अथवा इच्छा नहीं, आदेश भी है। पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना पुत्र का कर्तव्य होता है देवराज। आपका आदेश पालन करके मैं अपना पितृ ऋण अवश्य पूर्ण करूंगा। अति उत्तम कच्छ। ये तुमने क्या किया कच्छ? पुत्र कच्छ, क्या तुम अपने आप को मृत्यु के मुंह में ढकेलने के इच्छुक हो? दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हारे पूज्य पिता के जन्मजात शत्रु हैं। पुत्र, वहां तुम्हें मृत संजीवनी विद्या तो क्या कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप दोनों के आशीर्वाद एवं भगवान शिव की कृपा से मैं ये असंभव कार्य संभव करके दिखाऊंगा। आप दोनों मेरे लिए चिंतित ना हो। तुम अपने संकल्प में सफल रहो पुत्र। तुम्हें मेरी आयु लग जाए पुत्र। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
प्रणाम देवर्षि। तुम जानते हो कच, तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी सीखने के लिए भेजने का परामर्श मैंने ही देवराज इंद्र को दिया था। मैं जानता हूं कि लोक कल्याण के जिस कार्य की प्रेरणा आपने दी थी, उसका सौभाग्य मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता था। विजयी भव पुत्र, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचने से पूर्व एक आवश्यक कार्य करो। आज्ञा करे देवर्षि। यहाँ से सर्वप्रथम कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनसे सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें, तब तुम्हें संकट का कोई भय नहीं रहेगा। मैं इस समय यही सोच रहा था देवर्षि कि पहले मैं कहां जाऊं। आपने मेरा पथ प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रणाम देवर्षि। तुम जैसे सीधे, सरल और सदाचारी भक्त को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ठहरिए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। परंतु क्यों? क्योंकि हम आपसे परिचित नहीं हैं। कौन है आप? मैं आप ही की भांति शिव भक्त हूँ। मेरा नाम कच्छ है। कच्छ? पहले तो ये नाम कभी नहीं सुना था। मुझे लगता है ये नाम किसी मायावी का है। मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। कृपा करके मुझ पर संदेह ना करें। मुझे भगवान भोलेनाथ के समीप जाने दें। नहीं, हम तुम्हें बिना शिव इच्छा के स्वामी के पास नहीं जाने देंगे। जगत पालक श्री हरि विष्णु के द्वार पर तो जय विजय नामक द्वारपाल रहते हैं, ये मैंने सुना था। किंतु भोलेनाथ के द्वार पर द्वारपाल पहली बार देख रहा हूँ। हम द्वारपाल नहीं हैं, शिवगण है शिवगण। इस संसार के समस्त प्राणी शिवगण ही है मित्र, क्योंकि उन सब का जन्म शिव इच्छा से हुआ है। मैं भी तो शिवगण ही हूँ। अपने आप को शिवगण बताने का दुस्साहस न कर मायावी। शिवगण होना कोई साधारण बात नहीं है। शिवगण होना इस संसार का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। किंतु आप एक भक्त को उसके भगवान के दर्शन से नहीं रोक सकते हैं। नमः शिवाय। शांत हो जाओ शिवगणों, शांत हो जाओ। देवर्षि नारद, ये मायावी बिना शिव इच्छा के कैलाश पहुंच गया। नारायण नारायण। बिना शिव इच्छा के कोई कैलाश पर पहुंच जाए, ये संभव ही नहीं शिवगणों। किंतु तारकासुर, गजासुर, सिंदूरासुर। नारायण नारायण, वो सब शिव लीला थी शिवगणों, शिव लीला। ये भगवान भोलेनाथ के परम भक्त और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ है। इस समय ये तुम्हारे अतिथि बनकर यहाँ आए हैं। आओ, हम सब आदर और सम्मान के साथ इन्हें भगवान भोलेनाथ के समीप ले जाएं। ओम नमः शिवाय। आओ पधारिए। कच्छ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, कच्छ तो आपका परम भक्त है, फिर उसके आने पर ऐसी शिवलीला क्यों रच दी भोलेनाथ? ये शिवलीला नहीं नारद, शिव परीक्षा है। शिव परीक्षा? नारायण नारायण। हाँ नारद, बृहस्पति पुत्र कच्छ लोक कल्याण की जिस महान यात्रा पर जा रहे हैं, उसमें अनेक विघ्नों की संभावना है। यही कारण है कि हमने कच्छ की विनम्रता की परीक्षा ली। तो क्या कच्छ आपकी परीक्षा में सफल हुआ? यदि असफल हुआ होता तो क्या हमारे सम्मुख खड़ा होता? नारायण नारायण। अंतर्यामी चराचरपति महादेव मुझे गुरु भक्ति, साहस एवं सिद्धि प्राप्त करने योग्य आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने कर्तव्य पथ पर विचलित ना हो पाऊं। हमारा आशीर्वाद
सदा तुम्हारे साथ है कच्छ। किंतु ध्यान रहे कि तुम नीति, नियम, संयम और सदाचार पर दृढ़ रहना। किसी भी प्रलोभन अथवा निजी स्वार्थ की भावना को उत्पन्न न होने देना। मैं आपकी आज्ञा का पूर्णतया पालन करूंगा देवाधिदेव। प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, सक्रिय वचन, त्याग की भावना और मधुर वाणी से हमारे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ही नहीं, हर एक को अपना बनाया जा सकता है कच्छ। किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए उसके विश्वास पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। आपके आशीर्वाद और देवर्षि नारद के मार्गदर्शन से ऐसा ही होगा भोलेनाथ। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी लोकप्रियता मौखिक न रहकर समाज के हृदय में मधुर स्थान सुरक्षित करेगी। भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे तुच्छ अज्ञानी पर कृपा करके जो सफलता का महान रहस्य बताया है, मैं संकल्प करता हूं कि सदा सदा उसका पालन करूंगा। नारायण नारायण। हम जानते हैं ना, तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया है। हाँ भोलेनाथ, कृपया आप मुझे बताएं कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मृत्यु संजीवनी प्राप्त करने में सफल होगा अथवा नहीं। कच्छ जैसे विनम्र और सदाचारी के लिए असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता नारद। परंतु क्या भोलेनाथ? इस परंतु का उत्तर भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दो नारद। ओम नमः शिवाय। ये फूल कितने सुंदर है ना? हाँ, हम इनकी माला गूंथेंगे आज। आज वन में अधिक समय बीत गया। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, पिताश्री आजकल यज्ञ हवन आदि छोड़कर रात दिन शिव आराधना में लीन रहते हैं। इसका क्या कारण है? पुत्री, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पिताश्री ही दे सकते हैं। नमः शिवाय। महान शिव भक्त, सिद्धि साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम यही है ना? हाँ। क्या मैं अपरिचित अतिथि का परिचय प्राप्त कर सकती हूँ? परिचय तो आपको शीघ्र ही मिल जाएगा देवी। मेरी इच्छा है कि सर्वप्रथम अपना परिचय मैं गुरुदेव को ही बताऊं। मैं गुरुदेव की पुत्री हूँ। आश्रम में प्रवेश देने से पहले आपके विषय में सब कुछ जान लेना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको आपके कर्तव्य से भी विमुक्त नहीं कर सकता हूँ, किंतु बृहस्पति पुत्र कच्छ यहाँ? प्रणाम गुरुदेव। मैं शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से
आपकी शरण में आया हूं। तुम्हारी मुखाकृति व शारीरिक आकार असुरों जैसा नहीं है। कौन हो तुम? अपने आप को विद्यार्थी कह देना क्या पर्याप्त नहीं है? मैं आपका शिष्य बनने का इच्छुक हूं। हमारा आश्रम विद्यार्थियों के लिए सदा खुला रहता है युवक। किंतु क्या पिताश्री? किंतु मात्र असुर विद्यार्थियों के लिए। हम दैत्य गुरु हैं। हम केवल असुर विद्यार्थियों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। क्षमा गुरुदेव, ज्ञान तो सभी के लिए होता है, उसे आप जातियों की परिधि में क्यों बांध रहे हैं? युवक, तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हो अथवा अपना उपदेश देने? तुम अपना परिचय क्यों नहीं देते हो अतिथि? आप जैसे दिव्य ज्ञानी मुझसे अपरिचित रहे, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता है। क्यों? हमारी संस्कृति में तो स्वयं परिचय देने की परंपरा है। इसीलिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। दुस्साहसी बृहस्पति पुत्र, तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? मेरे प्राण यदि इस युग के महान गुरु शुक्राचार्य के द्वारा निकले तो ये मेरा सौभाग्य होगा। कच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे गुरु बृहस्पति का पुत्र हमसे मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ आया है। क्या तुम इसे इस विद्या के योग्य समझती हो? तुम तो इससे पूर्व परिचित हो, परंतु असुर न होते हुए भी हम आज तक के सारे नियम तोड़कर इसे यह विद्या प्रदान करेंगे। इसके पिता गुरु बृहस्पति ने जो छल व पाखंड हमारे साथ किया, उसका प्रतिकार हम इसे अपना शिष्य बनाकर लेंगे, जिससे पाखंडी बृहस्पति और दुष्ट देवताओं के मस्तक लज्जा से झुक जाए। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं। युवक, इस ज्ञानोपार्जन में तुम्हें असुरों से सतर्क रहना होगा। मृत संजीवनी के साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य को किसी से कैसा भय? असुर वीरों, आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर आ गया है। असुरों की विशाल सेना प्रस्तुत हो गई है। दैत्यराज महासुर की जय! सबसे पहले हम दैत्य गुरु की आज्ञा से पृथ्वी के समस्त देव भक्त ऋषि मुनियों को विवश कर देंगे कि वो देवताओं को अपना यज्ञ भाग देना बंद कर दें, जिससे यज्ञ भाग से वंचित देवता दुर्बल हो जाएंगे। तब हम स्वर्ग पर आक्रमण कर दुष्ट देवताओं से अपना प्रतिशोध लेंगे। दैत्यराज महासुर की जय! दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय! दैत्य जाति की जय! सावधान, सावधान, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्षमा करें दैत्यराज, आप सब जिनकी जय जयकार कर प्रसन्न हो रहे हैं, वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य हम दैत्यों के साथ छल करने के इच्छुक हैं। क्या बोल रहे हो तुम? क्रोधित न हो दैत्यराज, हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं कि जिस देव गुरु बृहस्पति ने हमारे दैत्य गुरु का रूप धारण कर हमसे छल किया था, उसी के पुत्र कच्छ को दैत्य गुरु ने अपना शिष्य बना लिया है। उसे मृत संजीवनी सिद्धि प्रदान करने का निश्चय किया है, जिससे वो मरे हुए हमारे शत्रु देवताओं को पुनः जीवित कर सके। ये असंभव है। विश्वास ना हो तो आप स्वयं चलकर देख लें। विद्रुपासुर, यदि ये सत्य है तो हमें उस दुष्ट कच्छ को अपने मार्ग से हटाना होगा। देवता हमारे साथ पुनः छल करने को आतुर हैं। इस बार हम उन्हें दंड देंगे। हाँ, हम उन्हें दंड अवश्य देंगे। तुम दोनों देवपुत्र कच्छ पर दृष्टि रखो और जैसे ही कच्छ अकेला दिखाई पड़े
उसे समाप्त कर दो। ऐसा ही होगा दैत्यराज। परंतु सावधान, दैत्य गुरु को इस बात का संकेत न मिले। जो आज्ञा स्वामी। और ध्यान रहे, हमारे गुरु की पत्नी इंद्र की पुत्री जयंती है। देवयानी भी उसी से उत्पन्न हुई है। देवताओं के प्रत्येक षड्यंत्र में वो हमारे विरुद्ध उनकी सहायता करती रही है। उससे भी सावधान रहना, उन्हें भी इस बात का तनिक आभास न हो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। चलें? शिव शंकर मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी रक्षा यमराज ही करेंगे। माता, संध्या होने ही वाली है, किंतु आश्रम के पशुओं को चराने लगे कच्छ का अभी तक कुछ पता नहीं। पुत्री, कच्छ इस वन से परिचित नहीं है, किंतु तुम चिंतित ना हो। यदि वो भटक भी गया होगा तो भी इस आश्रम के पशु उसका मार्गदर्शन करेंगे। लगता है कच्छ आ गया। पिताश्री, 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 आश्रम पशुओं के साथ वन में गया कच्छ अभी तक नहीं लौटा। पुत्री, इतनी उद्विग्नता ठीक नहीं है। कच्छ कुछ ही समय में लौट आएगा। नहीं पिताश्री, वो नहीं लौट कर आएगा। उसे अवश्य कुछ हो गया है, अन्यथा ये आश्रम पशु यूं अकेले लौट कर नहीं आते। पिताश्री, कुछ कीजिए पिताश्री, भगवान के लिए उसे ढूंढ कर लाइए। ना रो पुत्री, कच्छ को कुछ नहीं होगा। वो निश्चित ही लौट आएगा। भोलेनाथ, आज ही कच्छ ने हमारा शिष्यत्व ग्रहण किया है। आज उसका पहला दिवस है। वो लौट कर क्यों नहीं आया? भोलेनाथ, कहाँ है वो? अब मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। हे शिव शंकर, रक्षा करो शिव शंकर। वत्स कच्छ, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा करो। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर। कच्छ, कहाँ हो तुम? प्रिय शिष्य कहाँ हो तुम? देवगुरु बृहस्पति पुत्र कहाँ हो तुम?
दो कच, कहाँ हो तुम? हे शिव शंकर, कहाँ है मेरा प्रिय शिष्य कच? हे भोलेनाथ, इस दीनहीन शुक्राचार्य की सहायता करो। भोलेनाथ, कहाँ है मेरा प्रिय शिष्य कच? भोलेनाथ। देवयानी, देवयानी, देवयानी। क्या हुआ पिताश्री? ये देखो कच की कटी हुई भुजा। लगता है किसी ने इस पर घातक प्रहार किया है। यहाँ कच का शत्रु कौन हो सकता है पिताश्री? पिताश्री, पिताश्री, किसी दुष्ट ने मेरे कच का वध कर दिया है। शांत हो जा पुत्री, शांत हो जा। किसी दुष्ट की दुष्टता शिव भक्तों के ऊपर नहीं चलती। मैं अभी मृत्यु संजीवनी सिद्धि का प्रयोग कर कच को पुनर्जीवित करूंगा। मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता पिताश्री, यह संभव है। कच। इस प्रकार हाहाकार न कर पुत्री। शिव की सृष्टि में शिव भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो देख शिव की कृपा। पिताश्री, आप वास्तव में महान हैं। आपने मेरे कच को जीवित कर दिया। गुरुदेव, देवयानी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? देवगुरु पुत्र कच, पहले तुम ये बताओ कि तुम पर प्राण घातक प्रहार किसने किया था? मुझ पर प्राण घातक प्रहार? नहीं, मुझ पर किसी ने प्राण घातक प्रहार नहीं किया। ऐसा हुआ होता तो मैं आपको जीवित कैसे मिलता? शिव जी की कृपा से, मृत संजीवनी सिद्धि के प्रयोग से पिताश्री ने तुम्हें पुनः जीवन दिया है। अवश्य ही किसी शत्रु ने तुम्हारा वध किया था। कच, कौन है वो शत्रु? हमें निसंकोच बताओ। हम उस दुष्ट शत्रु को सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। क्षमा गुरुदेव, मेरी स्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित ही पहला प्रहार पीछे से किया गया होगा, जिससे तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए होंगे। इसीलिए तुम्हारी स्मृति में कुछ नहीं है। किंतु दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना आवश्यक है पिताश्रेष्ठ, अन्यथा उसका दुस्साहस और अधिक बढ़ जाएगा। तुम उसकी चिंता न करो पुत्री, शत्रु का पता हम लगाएंगे। चलो आश्रम चलते हैं। हमारी माता श्री चिंतित हो। चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ, मैं देवगुरु बृहस्पति की एक प्रार्थना लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति अपने पुत्र कच को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं। उन्हें ऐसा आभास है कि असुर उनके पुत्र कच को जीवित देखने की इच्छुक नहीं है। बृहस्पति का आभास सत्य पर आधारित है नहीं। एक बार तो असुरों ने कच का वध कर भी दिया। अर्थात देवाधिदेव? चिंतित न हो नारद, हमसे प्राप्त मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर शुक्राचार्य ने बृहस्पति के पुत्र कच को जीवित भी कर दिया है। नारायण नारायण। परंतु भोलेनाथ, कच का भविष्य? नारद, आवश्यकता से अधिक न समझना ही उचित होता है। नारायण नारायण। परंतु भोलेनाथ, कुछ भी ना समझना क्या अनुचित नहीं? नारद, क्या तुम ज्ञान की चलायमान गति को जानते हो? ज्ञान की गति? नहीं भोलेनाथ, कृपया मुझे बताएं। नारद, ज्ञान का जन्म कहां से हुआ? चेतना से। और चेतना का? चेतना का? क्या देवों के ऋषि
तथा देवगुरु बृहस्पति के पट शिष्य को इतना भी ज्ञान नहीं कि चेतना का जन्म कहां से हुआ, अथवा हमसे सुनने की लालसा में अपना ज्ञान छुपा रहे हैं। भोलेनाथ, मैं सत्य ही चेतना की सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अन्यथा नारद के वाचाल स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं हैं। नारायण नारायण। तो सुनो नारद, चेतना का विचार जन्मा अग्नि से। अग्नि से? हाँ नारद, अग्नि से। अग्नि का स्वभाव सदा ऊर्ध्वगामी अर्थात ऊपर उठने को लालायित रहता है। कहीं भी जलाओ, कैसे भी रखो, अग्नि सदा ऊपर की ओर भागना प्रारंभ कर देती है। इस महान सत्य की ओर तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया भोलेनाथ। अग्नि का यह स्वभाव सृष्टि के प्रारंभ में ऊपर उठने वाली चेतनाओं के विचार में आ गया, क्योंकि चेतना दोनों प्रकार से बह सकती है, अग्नि के समान भी और जल की भांति भी। भोलेनाथ, आवश्यकता से अधिक समझना तो अनुचित है, किंतु तनिक भी ना समझना। नारायण नारायण। नारद, जल सदा नीचे की ओर भागता है, नीचा और नीच स्थान खोज लेता है। नीचे जाना ही उसकी प्रकृति है। जहां तनिक भी नीची जगह मिली, जल की यात्रा प्रारंभ। भोलेनाथ, चेतना के इस बहाव से ज्ञान का क्या संबंध? संबंध है नारद। जो जितना अधिक ऊंचा उठेगा, वो उतना ही अधिक मुझ परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जो जितना नीचे उतरेगा, वो उतना ही अधिक उपस्थित रहेगा, अर्थात मुझसे दूर रहेगा। भोलेनाथ, सृष्टि के प्रत्येक रहस्य के रहस्य आप ही हैं। अपने इस गूढ़ रहस्य को तनिक सरलता से स्पष्ट करें भोलेनाथ, जिससे हम सब अज्ञानियों को भी समझ में आ जाए। प्रायः विद्वान लोग अज्ञानी बने रहने का ढोंग करते हैं। नंदी, कहीं तुम भी तो? नहीं नहीं भोलेनाथ। भोलेनाथ, कहीं हम अपने विषय से भटक न जाएं। भटकना हमारा स्वभाव नहीं है ना। क्षमा करें चराचरपति, मुझे क्षमा करें। विषय को जानने की जिज्ञासा में मैं निरर्थक प्रलाप कर गया, मुझे क्षमा करें। अग्नि को आकाश की ओर जाते देखो नारद, वो थोड़ी दूर तक ही दृश्यमान रहती है, फिर अदृश्य हो जाती है। हाँ प्रभु। और जल अपनी नीचे की यात्रा में अपने स्वरूप के साथ सदा उपस्थित रहने को लालायित रहता है। अधिक नीचे जाने पर हिम के समान कठोर बन जाता है। हम कुछ समझे नहीं भोलेनाथ। साधारण भाषा में कहें तो जल की प्रकृति अहंकार की प्रकृति है। कारण कि कठोरता में ही अहंकार का वास होता है। वो अहंकार ही है जो सदा सदा उपस्थित रहने का इच्छुक होता है। समझ गया भोलेनाथ, मैं समझ गया। नारायण नारायण। तनिक हमें भी स्पष्ट करें देवर्षि। नंदी महाराज, अग्नि और ज्ञान का स्वभाव इस कारण से है कि वे दोनों ऊपर से उठकर सर्वोच्च सत्ता में विलीन होने के लिए आतुर रहते हैं। हे भोलेनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश प्राणी जल की प्रकृति जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि अग्नि जैसा जीवन व्यतीत करना कठिन है। क्यों प्रभु? क्योंकि शुद्ध की रक्षा तथा अशुद्ध को भस्म कर देने का साहस अन्य किसी में नहीं है। अर्थात स्वर्ण को अग्नि में जलाकर देखो, अग्नि अशुद्ध को भस्म कर शुद्ध को निखार देगी। यही कारण है कि हम त्रिदेव कठिन क्षणों में अग्नि परीक्षा अथवा अग्नि के साक्ष्य पर विश्वास करते हैं। नारायण नारायण। अग्नि तथा ज्ञान की चलायमान गति इस कारण भी एक समान है नारद। अग्नि के समान ज्ञान भी माया, मोह, मद, लोभ तथा अहंकार से प्राणी की रक्षा कर
परमात्मा में विलीन करने का मार्ग सुलभ करवाता है। क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। क्या हुआ नारद? भोलेनाथ, ये प्रसंग देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के संबंध में उठा था। वह भी तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था। भोलेनाथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मृत्यु को ज्ञान की यात्रा से? नहीं नहीं भोलेनाथ, हर हर महादेव। मृत्यु तो एक कठोर सत्य है नारद, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या भोलेनाथ? तुम पर यह रहस्य इस कारण भी उद्घाटित किया गया है नारद कि यदि तुम्हारे मन में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दर्शनों की इच्छा जागृत हुई हो तो उनसे भी यह रहस्य उद्घाटित करते हुए इतना अवश्य कह देना कि भविष्य में कच्छ के विषय में सावधान रहे। नारायण नारायण, अब तो मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करना ही होगा भोलेनाथ। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सावधान रहने का तात्पर्य मैं समझा नहीं भोलेनाथ। सावधान रहने से हमारा तात्पर्य यह है ना कि इस बार शुक्राचार्य की चेतना रूपी मृत संजीवनी सिद्धि को अपने ज्ञान की अग्नि परीक्षा देनी है। उन्हें स्वयं यह निश्चित करना है कि उन्हें जल का मार्ग प्रिय है अथवा अग्नि का। अर्थात इस बार स्वयं शुक्राचार्य के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। क्या असुर इतना दुस्साहस भी कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में रहने दो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्राय महामंत्रेश्वराय च। ओम नमः शिवाय मंत्राय महामंत्रेश्वराय च। तन्मंत्राय सर्वरोगहराय साक्षात् शिव स्वरूपाय नमः। तन्मंत्राय सर्वरोगहराय साक्षात् शिव स्वरूपाय दैत्य गुरु, हमारे शत्रु के पुत्र को सिद्धियां दिलाने का प्रयत्न कदापि न करें, अन्यथा इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा। क्षमा करें देवादिदेव ईश्वर। महासुर, तुम्हें हमारे हित अहित की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दैत्य गुरु, आप इस दुष्ट को शीघ्र अतिशीघ्र यहां से भगा दें। आप इसके पाखंडी पिता का अपराध भूल सकते हैं, किंतु हम बृहस्पति को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। महासुर! सप्तम सुर में बात करना हमें भी आता है दैत्य गुरु, किंतु ये आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। उचित यही है कि आप इसी समय इसे यहां से दुत्कार दें। तो तुम भी स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि तुम भी मुझे दैत्य गुरु के रूप में देखने के इच्छुक नहीं हो? यदि दैत्य गुरु दैत्यों के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, तो ये सब हम शांत होकर सहन नहीं करेंगे। दैत्य गुरु, क्या ये सत्य नहीं कि आप हमारे शत्रु को बढ़ावा देकर हमारे शत्रु बनने का दुष्कर्म कर रहे हैं? दैत्यराज, तुम अपनी मर्यादा को भूलकर उस गुरु का अपमान कर रहे हो जिन्होंने कठिन क्षणों में आपको जीवन प्रदान किया। उन्हीं कठिन क्षणों को याद कर हम अभी तक शांत हैं देवयानी, अन्यथा क्या कर लोगे तुम महासुर? करने को तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा दैत्य गुरु। अपने पर संयम रखो दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे दैत्य गुरु एक बार फिर ये स्थान छोड़कर चले जाएंगे। आप दोनों माँ पुत्री ने मिलकर हमारे दैत्य गुरु की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। वे अच्छा बुरा सब भूल गए हैं। हमारे ही विरुद्ध हमारे शत्रु के पुत्र को सिद्धियां प्रदान कर रहे हैं। कच्छ के प्रति तुम्हारा बैर भाव देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने ही इसकी हत्या का दुष्कर्म किया था। देवयानी, हम असुर हैं। अपने शत्रुओं को
कभी क्षमा नहीं करते। और ये भी समझ लो कि देव और दानव आपस में कभी मिलकर नहीं रह सकते। ये कच्छ भी अपने पिता की भांति यहाँ पाखंड करने आया होगा, हमारे भोले भाले दैत्य गुरु को मूर्ख बनाने आया होगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य है मुझे कि दैत्य गुरु ने इसे पुनः जीवित क्यों किया। अब आपको अपने शिष्य के हत्यारों को खोजने की आवश्यकता नहीं पिता श्रेष्ठ, क्योंकि ये आपके सामने खड़े हैं। त्याग दें उन दुष्टों को जो आपको अपमानित करने पर तुले हैं। महासुर, कच्छ को अपना शिष्य बनाने से पूर्व हमने इससे वचन लिया था कि यह हमसे प्राप्त सिद्धियों द्वारा असुरों को हानि नहीं पहुंचाएगा, और यही आश्वासन मैं तुम्हें भी देता हूं। हमें न तो आपके किसी आश्वासन पर विश्वास है और न ही इन दुष्ट असुर शत्रुओं पर। चलो असुर वीरों। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। दैत्यराज, आप देख रहे हैं, दैत्य गुरु का आश्रम हमारे दुष्ट शत्रुओं की गुप्तचरी का केंद्र बन गया है। इतनी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता से मैंने दुष्ट दैत्य शत्रुओं को कभी यहाँ आते नहीं देखा दैत्यराज। सब कुछ देखा, अब इस दुष्ट दैत्य शत्रु की अंतिम व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ेगी। चलो। देव ऋषि, आप भगवान भोलेनाथ को मेरा धन्यवाद देते हुए कहना कि ये शुक्राचार्य एक बार अपनी भूल के लिए प्रताड़ित होकर सिद्धि विहीन हुआ था। अब ऐसा अवसर नहीं आएगा। हम सबको आप पर विश्वास है दैत्य गुरु। और हाँ, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से कठिन से कठिन स्थिति में अब मेरा मार्ग अग्नि के समान ऊपर उठने वाला ही होगा। नारायण नारायण। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी दैत्य गुरु। कच्छ, आज्ञा करे देवर्षि। कच्छ, तुम्हारी कुल परंपरा तुम्हें माटी का दिया दे सकती है, ईंधन दे सकती है, परंतु उस दिए को प्रज्वलित तो तुम्हें ही करना होगा। जी देवर्षि। तुम्हारे गुरु तुम्हें मंत्र दे सकते हैं, जप और तप की विधि बताकर तुम्हें इस विधि के द्वारा सिद्धि के द्वार तक ले जा सकते हैं, परंतु सिद्धि को धारण करना यह तुम्हारा अपना परम कर्तव्य है, दायित्व है। देवर्षि, मैं आपका संकेत समझ गया हूँ। समय आने पर मैं आप सभी के विश्वास को और सुदृढ़ करूंगा। दैत्य गुरु, अब आप मुझे आज्ञा दें। बस कच्छ की सुरक्षा के प्रति तनिक सतर्क रहिए। मैं तो पहले से सतर्क था देवर्षि। अब आपके परामर्श और भगवान भोलेनाथ के आदेश उपरांत मैं अधिक सावधान रहूंगा। नारायण। दबे पांव प्रवेश करता है।
स्वामी, स्वामी, पुत्र कच, स्वामी, स्वामी, पुत्र कच। क्या बात है तारा? स्वामी, मेरे कच के प्राण संकट में है। मैंने स्वप्न में देखा कि कई असुर मिलकर मेरे कच के प्राण ले रहे हैं। स्वप्न सदा सत्य पर आधारित नहीं होता तारा। हमारे मन की व्याकुलता ही स्वप्न का रूप धारण कर लेती है। तुम कच के लिए चिंतित ना हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमारी शत्रुता को भूल कर उसे शिष्य बना लिया है। वो कभी भी उस पर कोई संकट नहीं आने देंगे। ये स्वप्न नहीं है स्वामी, एक माँ के हृदय की अनुभूति है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि हमारे प्रिय कच को कुछ हुआ तो नहीं। ओम नमः शिवाय। लगा दो आग इसकी चिता में और दुष्ट शत्रु के मृत शरीर को भस्म कर दो। दैत्यराज बहादुर की जय! दैत्यराज महाबली बहादुर की जय! दैत्य जाति के उद्धारक महाबली बहादुर की जय! ओम नमः शिवाय। मेरे पुत्र कच को कुछ हुआ तो नहीं? वो सकुशल तो है ना? तारा, तुम्हारा पुत्र सच्चा शिव भक्त है। भगवान शिव की उस पर असीम अनुकंपा है। जो कुछ भी होगा वो शिव इच्छा से होगा। इसी में हम सब की भलाई है। आपका विचलित स्वर कह रहा है कि निश्चित ही हमारे कच को कुछ हो गया है। तुम परम विदुषी हो तारा। एक स्वप्न को लेकर इतना उत्तेजित होना उचित नहीं है। ऐसी उत्तेजना तो साधारण मनुष्य दिखाते हैं। देखो तारा, यदि हमारे पुत्र कच को कुछ हो गया होता तो क्या मैं इतना प्रसन्न होता? नहीं, अब मुझे विश्वास हो गया स्वामी। किस बात का विश्वास हो गया है? कि मेरा पुत्र कच इस संसार में जीवित नहीं है। किंतु कैसे? आपकी प्रसन्नता स्वाभाविक नहीं स्वामी। आप निश्चित ही मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम क्या मुझे इतना निष्ठुर समझती हो तारा कि अपने पुत्र पर आए संकट को देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा? आप निष्ठुर नहीं है स्वामी, किंतु मैंने भी कोई काल्पनिक स्वप्न नहीं देखा है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से सभी कुछ देखकर भी शिव पर विश्वास होने से सभी कुछ छिपा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आप जैसे परम शिव भक्त का अहित हो ही नहीं सकता। एक माँ के हृदय की भावनाओं को एक पिता नहीं समझ सकता। तुम विजयी हुई तारा। तुम्हारा स्वप्न सच्चा है। हमारा कच। किंतु भोलेनाथ पर विश्वास रखो, वो सबका भला सोचते हैं। ये बात बताने में आपने कितनी देर लगा दी स्वामी, कितनी देर लगा दी। अब शीघ्रता से चले। किंतु कहाँ? भोलेनाथ की आराधना कर उनसे अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगने। तारा, अब विलंब न कीजिए स्वामी।
वैसे ही बहुत देर हो गई है। इस स्थिति में शिव स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। तारा, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? उठिए। पति और पत्नी तो बहुत छोटी बात है तारा। मैं तुम जैसी महान शिव भक्तिनी को प्रणाम कर अपना जीवन सफल बना रहा हूँ। स्वामी, स्वामी उठिए। तारा, तारा, पुत्र की मृत्यु का कठोर समाचार सुनकर भी जो माँ अपनी आस्थाओं पर कठोर विश्वास करे, उसके पुत्र को संसार का कोई भी संकट स्पर्श नहीं कर सकता। आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, हमारे पुत्र कच्छ की रक्षा करो, रक्षा करो। गुरु शिष्य कच्छ, कहाँ हो तुम? कच्छ! देवयानी, 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 असुरों ने मुझे चिता में जला दिया है। अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हाय कच्छ! ये कच्छ! ये तुम्हें क्या हो गया? पिताश्री! 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 उन दुष्ट असुरों ने मेरे प्रिय कच्छ को भस्म कर दिया, निर्ममता से भस्म कर दिया। अग्नाय स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा। पिताश्री, क्या सोचकर आपने अपने शिष्य कच्छ को यूं असुरक्षित छोड़ दिया था? उन दुष्ट असुरों का भय छुपा है आपसे, जो आपके सामने ही कच्छ को हानि पहुंचाने की चेतावनी देकर चले गए। क्या हुआ पुत्री? वही हुआ जो आपकी इच्छा थी। देवयानी, क्या ये सत्य नहीं कि कच्छ की मृत्यु के पहले ही आप देवगुरु बृहस्पति से आपके साथ किए गए छल का प्रतिशोध का निर्णय ले चुके थे? देवयानी, कच्छ को न पाकर तुम विक्षिप्त हो गई हो। तुम्हें भले बुरे का विवेक नहीं रहा। हम पर ऐसा घृणित आरोप लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? पुत्री देवयानी, तनिक संयम और विवेक से काम लो। कच्छ वन विहार करते हुए दूर निकल गया होगा, शीघ्र ही लौट आएगा पुत्री। जिसका शरीर जलकर भस्म हो गया हो माँ, उसके प्राण कभी लौट कर नहीं आते। मैंने अपनी आंखों से वन में कच्छ के शरीर की भस्म देखी है। ये क्या कह रही हो पुत्री? जो देखा है वही बता रही हूँ पिताश्री, मैं असत्य नहीं कह रही। देवयानी, आओ मेरे साथ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? दैत्य गुरु अपने शिष्य कच्छ का प्रणाम स्वीकार करें। कच्छ, प्रिय शिष्य कच्छ, वो दुष्टों ने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया, जिससे हम अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करके तुम्हें पुनर्जीवित न कर सके। हे देवाधिदेव महादेव, हे शिव शंकर, अब हम क्या करें? भोलेनाथ, मुझे मार्ग दिखाए भोलेनाथ। पुत्री, अब रोने और विलाप करने से कुछ नहीं होगा। अपने दुखी हृदय को शिव की भक्ति में लीन कर दो।
इस संसार में उससे शक्तिमान और कोई नहीं है। पुत्री, वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। क्या भोलेनाथ हमारी पुकार सुनेंगे? हाँ पुत्री, भोलेनाथ सच्चे मन से निकली पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। ओम नमः शिवाय। वित्रपासुर, इस दुष्ट शत्रु कच्छ की भस्म को मदिरा में मिला दो, जिससे इस दुष्ट शत्रु का अस्तित्व मदिरा की मादकता में विलीन हो जाए। दैत्यराज, इसके कुछ अवशेष दैत्य शत्रु देवताओं को भिजवा दे। उनके पाखंड का उत्तर है ये भस्म। दैत्यराज, इस घटना के उपरांत दैत्य शत्रु देवता असुरों की ओर देखने का दुस्साहस नहीं करेंगे। पाताल लोक स्वामी दैत्यराज महासुर की महाबली दैत्यराज महासुर की दैत्य जाति सदा अमर रहे। असुरराज, लीजिए, सर्वप्रथम आप ही से ग्रहण करें। महासुर, हम तुमसे उत्तर मांगने आए हैं। उत्तर दो महासुर, कि तुमने हमारे प्रिय शिष्य कच्छ का वध क्यों किया? क्या तुम्हें हमारे क्रोध का तनिक भी भय नहीं? जो दैत्य गुरु तुम्हें अपनी सिद्धि के बल पर जीवित कर सकता है, वो तुम्हारा जीवन छीन भी सकता है। उत्तर दो महासुर, मौन रहकर तुम हमारे क्रोध को और बढ़ा रहे हो। मेरे पास कहने योग्य कुछ भी नहीं है दैत्य गुरु। मैंने अपने मन की बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, मैं तुम्हें स्वयं नहीं मारूंगा, किंतु तुम्हें जीवित रहने के योग्य भी नहीं छोड़ूंगा। दैत्य गुरु, शत्रु की मौत पर कैसा शोक? विशेष रूप से बनाई गई मदिरा पिए। नहीं पीनी हमें तुम्हारी मदिरा। अब हमें असुरों से कोई संबंध नहीं रखना। देवगुरु, मुझे छोड़कर ना जाए, मुझे ग्रहण करें। महासुर, मुझे केवल इतना बता दो कि तुमने कच्छ को जलाया क्यों? क्या अपराध था उसका? दैत्य गुरु, आप तो दिव्य दृष्टि के स्वामी हैं। जो कुछ भी ज्ञात करने की इच्छा हो ज्ञात कर सकते हैं। मुझे तो केवल इतना ज्ञात है कि कच्छ की भस्म इस मदिरा में मिलकर मदमस्त हो गई है। इसीलिए ये मदिरा ग्रहण करने के लिए आपसे निवेदन कर रहे थे दैत्य गुरु। ये मदिरा पात्र ग्रहण करें और अपने प्रिय शिष्य कच्छ को तर्पण दे। धन्य है आप दैत्य गुरु, धन्य है आप। कच्छ, कच्छ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। कच्छ, कच्छ। देवयानी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। कच्छ के बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपने पिता पर विश्वास रखो पिता? देवयानी। पिता, ये मेरे पिता नहीं है, कच्छ के हत्यारे हैं। मेरे प्रिय कच्छ के विरुद्ध तो उन्होंने षड्यंत्र किया है। देवयानी, हाँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। उन्होंने कच्छ की हत्या करके अपने कर्तव्य को निभाया है। वह किसी भी देव को नहीं जिंदा छोड़ेंगे। तुम्हें भी नहीं, मुझे भी नहीं। देवयानी, अपने पिता पर विश्वास रखो। विश्वास? कैसा विश्वास जो अपने पुत्री के प्रेम का सर्वनाश कर दे?
उस पर कैसा विश्वास माता? देवयानी, अपनी मर्यादा मत भूलो। दैत्य गुरु तुम्हारे पिता हैं। पिता? यह इस अभागिनी देवयानी का दुर्भाग्य है माता कि वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एकमात्र पुत्री है। तेरी मति भ्रमित हो गई है देवयानी। तो अपने पिता को नहीं पहचान पा रही? उस पाखंडी शुक्राचार्य को अब तक नहीं पहचाना था माता, किंतु अब जाके पहचाना है मैंने। देवयानी! अपना हाथ क्यों रोक दिया माता? मारो मुझे, मार डालो। मैं अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ, किंतु जो मेरे प्रेम का सर्वनाश करेगा, मैं उसका सर्वनाश अवश्य करूंगी। शुक्राचार्य, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। नहीं पुत्री, तुझे अपने पिता पर विश्वास नहीं, अपनी माता पर तो है ना? अपनी माता पर विश्वास न करने का कोई कारण मेरे सामने नहीं आया है। तो पुत्री, अपनी माता पर विश्वास रख। क्या विश्वास करूं माता, क्या विश्वास करूं? पुत्री, मैं दैत्य गुरु को तुमसे अधिक जानती हूँ। वो जो भी करेंगे, उसी में हम सब का कल्याण है। पति के प्रेम के सामने तुमने अपनी पुत्री का मोह त्याग दिया है माता। नहीं पुत्री, पुत्री, एक पत्नी के लिए उसका पति गर्व की अनुभूति होता है, सर्वस्व होता है। किंतु पुत्री, पुत्री तो उसके हृदय का टुकड़ा है। देवयानी, तेरे पिता इतने निष्ठुर नहीं हैं। वो तो प्रेम की उपमा है। कच्छ के बिना मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है माता, अंधकार ही अंधकार। तो मैं क्या करूं? पुत्री, तू वही कर जो तेरे पिता ने कहा। भगवान शिव की आराधना, वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। देवयानी, पुत्री, अपने पिता पर विश्वास रखो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं कच्छ को अवश्य पुनर्जीवित करूंगा। कच्छ का मृत शरीर होता तो मैं निश्चित ही आप पर विश्वास करती, किंतु उसका शरीर तो जलकर भस्म हो चुका है। मुझे झूठा आश्वासन ना दे दैत्य गुरु। मैं जानती हूँ कि कच्छ अब मुझे कभी दिखाई नहीं देंगे। उनकी मृत्यु नहीं, हत्या के दोषी आप हैं, आप। आपने जानबूझकर अपने शिष्य की रक्षा नहीं की। भगवान शिव आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपने जघन्य अपराध किया है। जघन्य अपराध। कच्छ की मृत्यु से कितना भीषण आघात लगा इसे। हाँ स्वामी, मेरी पुत्री विक्षिप्त हो गई है। स्वामी, आपको तो भांति भांति की सिद्धियां प्राप्त हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देवयानी के लिए आप एक मायावी कच्छ का निर्माण करें? मुझ पर विश्वास रखो जयंती। प्रिय कच्छ के प्राण मेरे साथ हैं। भगवान शिव की कृपा से मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवादिदेव शिव शंकर, मेरा पुत्र कच्छ आपका आशीर्वाद लेकर ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समीप गया, फिर भी उस पर यह संकट। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है देवगुरु बृहस्पति। जो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी यात्रा पर गया हो, उस पर संकट आए
यह आपने सोच भी कैसे लिया? ये देवगुरु बृहस्पति की सोच नहीं है भोलेनाथ, पिता बृहस्पति की उद्विग्नता है। कुछ ही समय में आपकी उद्विग्नता को शांति मिल जाएगी कि कच के जीवन पर कोई संकट नहीं। हे देवाधिदेव महादेव, आप सदा मेरे ऊपर कृपालु रहे हैं। आज भी मैं आपकी कृपा प्राप्त करने ही यहाँ आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी दया कृपा से प्रिय कच का कुछ अनिष्ट नहीं होगा। महादेव, उसे पूर्व रूप में प्रकट कीजिए। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत विचित्र है शुक्राचार्य। मैं कुछ समझा नहीं भोलेनाथ। क्या तुमने कच का स्वर नहीं सुना? जो व्यक्ति मृत हो उसका स्वर कैसे सुनाई दे सकता है? भोलेनाथ, मैंने स्वयं कच को भस्मीभूत देखा है। उसका स्वर सुनकर मुझे अपार आश्चर्य हुआ। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? मेरा मार्गदर्शन करें त्रिलोकीनाथ त्रिपुरारी भगवान। मुझे बताएं कि मैं कच को पुनः कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। चराचरपति भगवान शिव शंकर की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपका प्रिय शिष्य कच आपके उदर में सुरक्षित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब क्या होगा महादेव? क्या कच सदा मेरे उदर में निवास करेगा? यह आपकी इच्छा पर निर्भर है दैत्य गुरु। अर्थात परमेश्वर? अर्थात यदि आपकी इच्छा होगी तो कच अपने मूल रूप में प्रकट होगा, अन्यथा आपका उदर ही उसकी कर्म भूमि बनेगी। भोलेनाथ, कृपा करके मुझे स्पष्ट बताइए कि अपने प्रिय शिष्य कच को बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने स्वयं देवर्षि नारद से यह संदेश भिजवाकर हमें आश्वस्त किया था कि कठिन से कठिन परिस्थिति में अब आपका मार्ग अग्नि के समान ऊपर उठने वाला होगा। मैं आज भी अपने कथन पर अटल हूं भोलेनाथ। कैलाश पर मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है, किंतु मेरी उद्विग्नता मुझे कुछ भी विचार नहीं करने दे रही है। उद्विग्नता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी व्यथित कर सकती है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। भोलेनाथ, आज से पूर्व शुक्राचार्य ने लोक कल्याण तथा विश्व मैत्री का कोई कार्य नहीं किया था। इसी कारण इन क्षेत्रों में मेरी अनुभवहीनता ही मुझे उद्विग्न कर रही है। भोलेनाथ, मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मैं अपने प्रिय शिष्य को पुनः प्राप्त कर सकूं। एकांत वन में जाकर अपने उदर में सुरक्षित कच के साथ तपस्या प्रारंभ करें। गर्भास्थ कच को मृत संजीवनी सिद्धि प्रदान करे दैत्य गुरु। इसके पश्चात ही आपकी समस्या का स्वतः हल हो जाएगा। इस विषय में आपको कुछ कहना है देवगुरु बृहस्पति? आपके समीप आने का अर्थ ही यह है भोलेनाथ कि समस्त चिंताओं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया जाए। मुझे कुछ भी नहीं कहना प्रभु। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, कच के लिए चिंतित न होना, वो शुक्राचार्य के पुत्र का गौरव प्राप्त कर इनके उदर में सुरक्षित निवास कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये संभव कैसे हुआ? वैसे ही नारद, जैसे तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मन तथा इच्छा से संभव हुआ।
नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति, चिंतित न हो मित्र। आपका पुत्र मेरे लिए अपने पुत्र से अधिक है। भगवान भोलेनाथ के सम्मुख हमने जिस मित्रता की सौगंध ली है, मैं उसे अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। मित्र शुक्राचार्य, जय शिव शंकर। पुत्री देवयानी, मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझ सकता हूँ, परंतु इतना विश्वास रखो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से संसार की बड़ी से बड़ी पीड़ा का भी अंत हो सकता है। मुझे आश्वासनों की आवश्यकता नहीं देवर्षि। मैं जानती हूँ कि कच्छप मुझे कभी प्राप्त नहीं होंगे, वो कभी नहीं लौटेंगे। नहीं पुत्री, वो अवश्य आएगा, वो अवश्य आएगा। देवर्षि? हाँ पुत्री, स्वयं मैंने उसे जीवित देखा है, वो सकुशल है। क्या आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि? आप धन्य हैं देवर्षि। मैं जानती हूँ आप कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। क्या आपने सचमुच कच्छ को जीवित देखा है? जयंती, जब तुम मेरी बात पर विश्वास रखती ही हो तो फिर ये प्रश्न क्यों करती हो? मैंने स्वयं उसे जीवित देखा है, वह सकुशल है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ है। कहाँ है पिताश्री? कहाँ है वे दोनों? मैं उनसे इसी समय मिलने की इच्छुक हूँ देवर्षि। पुत्री, वे दोनों अपना कार्य सिद्ध होने से पूर्व तुमसे नहीं मिल सकते। तुम यहीं पर उनकी प्रतीक्षा करो। माँ। जयंती, पुत्री देवयानी, भगवान भोलेनाथ का यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। तुम दोनों का कल्याण हो। नारायण नारायण। कितने दयालु है भगवान भोलेनाथ। पुत्री देवयानी, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। हमारी परीक्षा की घड़ी अब शीघ्र ही समाप्त होगी। माँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मृत संजीवनी विद्या सिद्ध हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मृत संजीवनी की सिद्धि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आपने इस भक्त की लाज रख ली। आपको मेरा शत शत धन्यवाद। प्रिय शिष्य कच्छ। आज्ञा गुरुदेव। प्रिय कच्छ, इस चराचर जगत में मेरे अतिरिक्त तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसे शिव शंकर की कृपा से मृत संजीवनी विद्या की सिद्धि हो गई।
आप धन्य हैं गुरुदेव। मुझ जैसे अज्ञानी को ये शिव कृपा आपकी कृपा से ही संभव हुई है। अब तुम स्वतंत्र हो जाओ पुत्र। कैसे? मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ गुरुदेव? चिंतित न हो वत्स, अब तुम मृत्यु संजीवनी विद्या के साधक हो गए हो। मेरा उदर चीर कर बाहर आ जाओ। नहीं गुरुदेव नहीं, ये असंभव है। अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने गुरु का जीवन संकट में डाल दूं? मुझे ये मार्ग स्वीकार नहीं है। तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है वत्स। नहीं गुरुदेव नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। गुरुदेव, मैं ये जानता हूं कि आपके जीवन को संकट पहुंचाकर मैं उसे पुनः सुरक्षित कर सकता हूं। ये जानकर भी तुम्हारी उद्विग्नता का कारण क्या है? मैं एक क्षण के लिए भी आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और यदि ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा हो तो? कच्छ, तुम वास्तव में बृहस्पति के पुत्र कहलाने योग्य हो। गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण अविस्मरणीय है। किंतु मैंने भोलेनाथ को वचन दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरा मार्ग अग्नि के समान ऊर्ध्वगामी होगा। ये तुम्हारी परीक्षा भी है वत्स। बहुत कठिन परीक्षा है ये। तुम इसे गुरु दक्षिणा भी मान सकते हो। गुरु का जीवन संकट में डालने की गुरु दक्षिणा? मेरा सर्वस्व कांप रहा है गुरुदेव, हृदय शिथिल हो रहा है। कच्छ, मूर्खतापूर्ण बात मत करो। साहस करो और बाहर चले आओ। तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव। तो अपने आप पर भी विश्वास करो। हमारा उदर विदीर्ण करके तुम कोई पाप नहीं करो। बाहर आकर मृत्यु संजीवनी के प्रयोग से मुझे जीवित कर देना। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारी आज्ञा भी। बाहर आओ कच्छ, बाहर आओ, बाहर आओ कच्छ, बाहर आओ। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, 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 उस स्वार्थी के लिए आपने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आपकी मृत्यु के लिए मैं निमित्त बना। मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ। आने वाली पीढ़ी भविष्य में मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। मेरा नाम कृतज्ञता की उपमा बन जाएगा। ये मैंने क्या किया गुरुदेव? ये मैंने क्या किया? तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव। तो अपने आप पर भी विश्वास करो। हमारा उदर विदीर्ण करके तुम कोई पाप नहीं करो। बाहर आकर मृत्यु संजीवनी के प्रयोग से मुझे जीवित कर देना। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारी आज्ञा, 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 और हमारी आज्ञा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। मैं आपको पुनर्जीवित करके अपनी गुरु दक्षिणा अवश्य पूरी करूंगा। हे देवाधिदेव भगवान शिव शंकर, अपने इस भक्त पर कृपा करें। हे भोलेनाथ, मुझे अपने गुरु की आज्ञा एवं अपनी गुरु दक्षिणा देने योग्य शक्ति प्रदान करें। हे महारुद्र, मेरी सहायता करें कि मैं अपने गुरु को पुनर्जीवित कर सकूं। बैठ जाओ कच्छ,
देवराज इंद्र, आप यहाँ इस समय? आश्चर्य न करो कंच, मेरे यहाँ प्रकट होने के लिए यही अवसर उचित है। आपकी प्रसन्नता बता रही है कि आप यहाँ किसी योजना को बनाकर ही उपस्थित हुए हैं। तुम मेधावी तो थे ही कंच, आप बुद्धिमान भी हैं। जान सकता हूँ आपकी योजना क्या है? अवश्य, क्योंकि ये योजना तुम्हें ही संपादित करनी है। एक बात ध्यान रखो कंच, जीवन में सौभाग्य बार बार द्वार पर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं देवराज। इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। ये शुक्राचार्य हम देवताओं का चिरशत्रु है। ये सदैव ही हमारे सर्वनाश का आकांक्षी रहा है। आज सौभाग्य से ये यहाँ निष्प्राण पड़ा है। इसके मृत शरीर को यहीं पड़ा रहने दो, जिससे हम देवताओं के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं देवराज, इंद्र जैसे राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे व्यक्ति का स्वार्थ कितनी गहरी खाई में जीवित रहता है। देवराज, आप स्वार्थी हैं, ये मैंने सुना था, किंतु देख आज पहली बार रहा हूं। आपके भीतर तनिक भी लज्जा नहीं। अरे ये व्यक्ति, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी पुत्री का पति था। मैं इस संबंध को स्वीकार नहीं करता। ये भाषा आप नहीं, आपकी घृणित स्वार्थी राजनीति बोलती, क्योंकि स्वार्थ की दृष्टि में निज हित सिद्ध करना सबसे बड़ा कार्य है। सशंकित ना हो बृहस्पति नंदन, सशंकित ना हो। ये मेरे निजी हित की पूर्ति नहीं है, अपितु देवताओं की मातृभूमि की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की स्थायी पूर्ति। आपके मुख पर मातृभूमि शब्द अच्छा नहीं लगता। अरे आप क्या जानो मातृभूमि की परिभाषा? क्यों? तो क्या स्वर्ग की पवित्र भूमि तुम्हारी और मेरी मातृभूमि नहीं? देवराज, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की हर खंड के अलग अलग माता नहीं है। एक ही माता है, जगत माता पार्वती। एक ही पिता है, देवाधिदेव शिव शंकर। जीव मात्र से प्रेम करो, विश्व बंधुत्व के मूल मंत्रों को समझो, तब तुम्हें इस कुटिल राजनीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज अभी तक तो तुमसे मेरा निवेदन था, किंतु अब मेरी आज्ञा है कि शुक्राचार्य के मृत शरीर को इसी प्रकार छोड़ दो। मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है देवराज। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि एक शिष्य अपने गुरु के अतिरिक्त किसी की भी आदेश सीमा में बंधा नहीं होता? हाँ, तो तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने के इच्छुक हो। कुछ विलंब से सही आप समझ तो गए। देखो प्रियकर, तुम हमारे आदेश से यहाँ स्वर्ग लोक से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने आए थे। अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। तुम्हारे लिए यहाँ एक क्षण भी ठहरना अनुचित है। मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ स्वर्गलोक लौट चलो। लौट चलूं और उस भविष्य की चिंता ना करूं जो बृहस्पति पुत्र कच्छ को गुरुद्रोही, गुरु का हत्यारा कहकर संबोधित करेगा? तुम भविष्य की चिंता ना करो। भविष्य वही कहेगा जो वर्तमान कहलाएगा। क्या वर्तमान हमारे साथ है? क्या मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण नहीं? आप वर्तमान तो दूर, व्यक्ति भी नहीं रहे देवराज। आपकी स्वार्थी राजनीति ने तो बहुत पहले ही आपके व्यक्तित्व की हत्या कर दी। सावधान काज! सावधान! यदि तूने मेरे आदेश की उपेक्षा की तो मैं अपने वज्र प्रहार से
तुझे यही समाप्त कर दूंगा। सावधान आप हो जाइए देवराज। यदि मेरी श्राप दृष्टि आप पर पड़ गई तो आप किस दुर्दशा को प्राप्त होंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए और मुझे अपना कर्तव्य निभाने दें। गुरुदेव, 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 मैं आपको अवश्य जीवित करूंगा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। मृत्यु संजीवनी विद्या सिद्ध हो। 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 गुरुदेव, 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 गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, जो उद्देश्य लेकर मैं स्वर्गलोक से आया था वो आपके आशीर्वाद से सिद्ध हुआ। मुझे मृत संजीवनी विद्या सिद्ध हो गई है। अब मैं किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ। प्रिय शिष्य कच्छ, वत्स कच्छ, ये सभी शिव इच्छा से संभव हुआ है। इसमें तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं है। मेरा योगदान? हाँ वत्स, गुरु अपना ज्ञान उस शिष्य पर उड़ेलने को आतुर हो जाता है जिसमें तुम्हारे जैसी विशेषताएं। वास्तविकता तो ये है कि तुम जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आप महान हैं गुरुदेव। चलो आश्रम चलते हैं। जयंती और देवयानी हमें देखने के लिए विकल हो रही है। ओम नमः शिवाय। 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 पुत्री देवयानी, कच्छ कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा रहेगा? अपनी साधना को विराम दो पुत्री। पुत्री, तुम्हारी तपस्या भगवान भोलेनाथ की कृपा से सफल हुई है। कच्छ, कच्छ, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। अपने प्रिय कच्छ के लिए मैंने आप पे संदेह किया, आप पे दोष लगाए। अपना मन छोटा न करो पुत्री। तुमने कुछ अनुचित नहीं किया, अपितु भविष्य के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया है। मैं कुछ समझी नहीं। पुत्री, माता पिता, घर परिवार, सगे संबंधियों से ऊपर उठकर यदि प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे समान दूसरे के जीवन से प्रेम करने लगे तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। अपने संबंधों को तिलांजलि देकर तुमने कच्छ के लिए अपने माता पिता पर संदेह करके सर्वथा एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया, जिसमें हर संबंध से ऊंचा है
मनुष्य होने का संबंध। अश्रु न बहा पुत्री, यह समय अश्रु बहाने का नहीं है, अपितु प्रिय कच्छ की महान सफलता पर प्रसन्न होने का है। पुत्री, प्रिय कच्छ ने मृत्यु संजीवनी विद्या सिद्ध कर ली है। हम जब निष्प्राण होकर वन में गिर गए तो प्रिय कच्छ ने ही हमें पुनर्जीवन प्रदान किया। भोलेनाथ की तुम पर अपार कृपा है कच्छ। आप लोगों का स्नेह ऋण मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मुझे अपने माता पिता के पास जाने की अनुमति दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं देव दानवों के मध्य जन्म जन्मांतर से चली आ रही शत्रुता को समाप्त कर स्थायी मित्रता की कपोलें खिला सकूं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वत्स। स्वर्ग से लौटने से पूर्व तुम भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता अवश्य ज्ञापित करना। अवश्य गुरुदेव। भोलेनाथ की कृपा के बिना ये कुछ भी संभव नहीं था। देवयानी, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा उपकार मैं कदापि नहीं भूला पाऊंगा। तुम्हारे योगदान के बिना मुझे कभी भी ये महान सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती थी। मुझे अपने चरणों की दासी, अपनी धर्म पत्नी बनाकर यहाँ से ले चलो कच्छ। मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवयानी, ये तुम क्या कह रही हो? मानव कल्याण के लिए संबंधों की तिलांजलि देना निसंदेह महान कार्य है, किंतु निजी स्वार्थ के लिए संबंधों का रूप बिगाड़ना पाप है। किस संबंध की दुहाई दे रहे हो तुम? एक शिष्य के साथ गुरु पुत्री का संबंध बहन का हो सकता है, पत्नी का नहीं। मेरी दृष्टि में तुम मेरी छोटी बहन हो। नहीं देवयानी, ये सत्य है। यदि मैंने इस संबंध को स्वीकार कर लिया तो आश्रमों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। किसी भी युवा पुत्री का पिता आचार्य अपने आश्रम में विद्यार्थी को प्रवेश देने से पूर्व इस घटना का स्मरण करके व्यग्र हो जाएगा। पुत्री, कच्छ ठीक कह रहा है। वो तुम्हारे लिए भाई के समान है। नहीं, कदापि नहीं। मैं ये संबंध कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये मेरी कोमल भावनाओं पे इसका क्रूर आघात है। मेरे साथ विवाह का अनुचित विचार त्याग दो देवयानी। गुरु और शिष्य का संबंध मात्र पिता और पुत्र का होता है। भृगुवंश में जन्म लेने वाली तुम जैसी श्रेष्ठ कन्या के लिए ऐसा सोचना अधर्म के समान है। नहीं, मेरे प्राणों को कष्ट पहुंचाने वाले, मेरे कोमल भावनाओं के हत्यारे, देव गुरु बृहस्पति पुत्र कच्छ, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। मेरे पिता से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या को तू भूल जाएगा। जैसा इस आश्रम में आया था वैसा ही रिक्त लौट जाएगा। आपकी कृपा की स्मृति मेरे जीवन की धरोहर बनकर रहेगी। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम भोलेनाथ। मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ भोलेनाथ। तुमने इस संसार के सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया है।
अनेक बार अपने प्राणों को संकट में डालकर भी जो सिद्धि तुमने प्राप्त की उसे अधर्म और अनीति के मूल्य पर सहर्ष त्याग कर तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है बृहस्पति पुत्र कच्छ। मैंने कुछ भी नहीं किया है भोलेनाथ, ये सब कुछ आपकी कृपा का परिणाम है। धर्म संस्कृति के इतिहास में बृहस्पति पुत्र कच्छ का नाम सदा अमर रहेगा। निसंदेह तुम्हारा जीवन संसार के लिए उदाहरण बनेगा। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय।